हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ दो ओरेकल है उसमें से भी देखेंगे मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। शुरुआत हो रही है 9 ऑफ कप्स से। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। फिर है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। फिर सिक्स ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। अगला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। और फाइनल कार्ड है स्ट्रेंथ का, लियो का। तो जैसे कि शुरुआत हो रही है 9 ऑफ कप्स के कार्ड से, ये पर्सन बस यही चाहते हैं कि इनके दिल की जो भी विश है वो बस अब पूरी हो जाए। यहाँ पे जैसे इसको एक खजाना मिल चुका है, लेकिन इस खजाने को छोड़ के ये आगे बढ़ना चाहता है अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ। वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि दुनिया का अगर बाकी कुछ भी उनको खजाना मिल जाए तो भी वो यही चूज करेंगे कि मुझे बस अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करनी है। 9 कप्स मिल चुके हैं, मतलब सिर्फ एक कप की कमी है, जो बताती है कि कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप की एनर्जी में ये पर्सन जुड़ना चाहते हैं। मतलब जिससे प्यार करते हैं उससे घर शादी करके घर बसाने का ख्याल इनके मन में काफ़ी ज़्यादा है। अगला कार्ड जो है किंग ऑफ कप्स का, ये वही बताता है कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अकेले हैं और इस अकेलेपन से किसी भी हालत में उनको निकलना ही है। यहाँ पे समंदर में एक छोटा सा जहाज दिखाई दे रहा है, जो बताता है कि ये पर्सन भी अपने ज़िंदगी के सफ़र में किसी का तो साथ चाहते हैं, क्योंकि ये तंग आ चुके हैं इस बोरियत की ज़िंदगी से। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का। दिमाग में जैसे यहाँ पे सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा विचारों में ये फंसे हुए हैं और इनके दिलो दिमाग में कुछ तो एक ऐसी बात फंसी हुई है जिसका जवाब इनको किसी भी हालत में चाहिए ही। या तो आपकी तरफ से किसी सवाल की जवाब की ये राह देख रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ वांड्स, सक्सेस चाहते हैं इस प्यार में, किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं। यूनिवर्स से बाहें खोल के ये जैसे कुछ मांग रही है, वैसे ही आपकी पर्सन बस यही मांग रहे हैं कि जो कप मेरी ज़िंदगी में कमी दिखा रहा है, बस वही कप मुझे ज़िंदगी में चाहिए। मतलब आपके प्यार को कहीं ना कहीं हमेशा के लिए पा लेना, ये उनके मन में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। फिर है एट ऑफ पेंटिकल्स, काम काज में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन बिजी रहने वाले हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि जैसे एक काम के बाद इंसान हर कोई दो सुकून के पल ढूंढता ही है, वैसे ही जब ये सुकून के पल ढूंढने लगते हैं तो इनको ज़रूर ये लगता है कि मुझे अब ज़िंदगी में सेटल होना चाहिए, या फिर आपका साथ ये मिस करते हैं। जैसे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है, जहाँ पे बैलेंस हम देखते हैं, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में भी वो बैलेंस लाने के लिए या हमेशा के लिए आने के लिए इनको भी कोई कदम उठाना पड़ेगा। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अपनी ज़िंदगी के अब तक के सफ़र के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे एक के पास एक जैसे पेंटिकल है और ये पर्सन चल रहा है, इसके पास घोड़ा है, फिर भी ये घोड़े पे बैठा नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इनको जल्दबाजी में तो कोई फ़ैसला नहीं लेना है, ना ही ये ऐसा फ़ैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे होता है इंसान के ऊपर कई सारी जिम्मेदारियाँ होती है, उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते इंसान अपनी खुद की भी लाइफ के बारे में सीरियसली सोचने लगता है। वैसे ही आज ये थोड़ा सा रिलैक्स होके अपनी ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ सुकून के पल ज़िंदगी में चाहते ज़रूर है, और यहाँ पे
अगर आज सैटरडे संडे होने के बावजूद भी आप दोनों नहीं मिले हैं तो इनको ये ज़रूर लग रहा है कि कोई तो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो हर सुख दुख में मेरे साथ हो। और फाइनल कार्ड है स्ट्रेंथ का, जो बताता है लियो को तो हिम्मत से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत मतलब जैसे किसी को भी ज़िंदगी में कोई बड़ा कदम उठाते वक्त ये डर ज़रूर लगता है कि पता नहीं आगे सब कैसे होगा, वैसे ही शायद कुछ ख्याल इनके मन में भी आ रहे हैं। या तो आपके सामने अपने दिल की बात रखने को कुछ बातें हो सकती हैं, या फिर खुद की कंधे पे अपनी आगे की शादीशुदा लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना, ये भी बहुत बड़ा फ़ैसला होता है। तो उसको लेके भी शायद कुछ फ़ैसला करने के मूड में ये हैं। नेक्स्ट है 7 हेवनली वर्चुज़ की टू गुडनेस। तो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं। ये दोनों कार्ड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ही दिखाई दे रहे हैं। ये भी कुछ मांग रही है, ये भी कुछ मांग रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं, और जैसे ये यूनिवर्स से यहाँ पे स्टार गिर रहा है, यहाँ पे भी कुछ विश मांग रही है, वैसे ही आपके पर्सन जो है वो बस अब अपनी ज़िंदगी में किसी भी रास्ते से अच्छाइयाँ आ जाए, उन अच्छाइयों की राह देख रहे हैं। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हिम्मत से काम लेने की शायद इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बात आ रही है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, क्या जो मैंने फ़ैसला लिया है उस फ़ैसले के ऊपर मैं आगे चल पाऊँगा, उस बंधन को निभा पाऊँगा। तो क्या कई सारी ऐसी बातें हैं जो शायद ये अपने बलबूते पे आने वाले फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं, जहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत इनको महसूस हो रही है। और ये खुद ही खुद से कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं कि हाँ, अब ये मेरी अकेले की ज़िम्मेदारी होगी, मुझे ही सब संभाल के लेना होगा। सुख दुख आए तो भी मुझे हर सुख दुख में उसका साथ देना पड़ेगा। तो ऐसे डीपली कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनका ये आंसर भी प्रिपेयर कर रहे हैं। चिल्ड्रन, नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। कुछ लोग शायद यहाँ पे ऐसे भी हैं जो शायद ऑलरेडी शादीशुदा है लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये कार्ड चिल्ड्रन का बता रहा है कि उन बच्चों की वजह से शायद ये आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, कि बच्चों के बारे में सोच सोच के उसी रिलेशनशिप में शायद इनका स्ट्रगल चल रहा था। और जब ये सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे हैप्पीनेस के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए मुझे कुछ फ़ैसला लेना चाहिए, तो इन बच्चों के बारे में ख्याल उनके मन में ज़रूर आ रहा है। और कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी को लेके भी ये कुछ सोच विचार कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो, जिनकी सिचुएशन ऐसी है उनके साथ ये कार्ड जाएगा। फिर है क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। अब ये रुकना नहीं चाहते, जो इनका दिल कह रहा है ये बस उसी रास्ते को फॉलो करना चाहते हैं। मतलब अब तक अगर घर से कुछ और ज़्यादा इनको रिस्ट्रिक्शन आ रहे थे, जैसे मान लीजिए ऑलरेडी ये शादीशुदा है लेकिन उस रिश्ते में खुश नहीं है, किसी ने किसी को चीट किया है, या फिर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, हर दिन झगड़े लड़ाई ऐसी वैसी बातें ऐसा होता रहता है, और घर वाले इनको यही समझा रहे थे कि बच्चों की खातिर तुमको समझ के लेना चाहिए या फिर इसी रिश्ते में रहना चाहिए। तो अब ये अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं, या बढ़ने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। पैसों को लेके कुछ प्लानिंग इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, और कहीं ना कहीं अगर जॉब को लेके भी कुछ इनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो उन खुशियों को पाने के लिए हो सकता है ये घर वालों से थोड़ा दूर जाके भी कहीं सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको भी कोई आइडिया देना चाहते हैं कि मुझे नया जॉब मिल सकता है लेकिन लोकेशन थोड़ा दूर है, तो हमें वहाँ पे रहना पड़ेगा, या फिर आपसे भी थोड़ी शायद दूरियाँ इनको मिलने वाली हो सकती है। फिर है ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। अब तक इनको ज़िंदगी ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए ज़रूर ये थैंकफुल है। मतलब ऊपर वाले का ये काफ़ी ज़्यादा सच्चे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनको ये ज़रूर कह रहे हैं कि आपकी वजह से मुझे इतना सब कुछ ज़िंदगी में मिला है, लेकिन जैसे होता है कि जो मिला है उसी में ये संतुष्ट तो है, लेकिन और जो चाहिए वो अपने बलबूते पे हासिल करने के बारे में इनके मन में प्लानिंग चल रही है। और फाइनल कार्ड है फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कुछ लोग जैसे कि चिल्ड्रन के बिल्कुल साइड में ये कार्ड आया है, एज ए फ्रेंड भी एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हो सकते हैं, और इस पर्सन के मन में अगर चल रहा है कि मुझे ज़िंदगी में शादी के बाद एक नई शुरुआत भी करनी है, मतलब डिवोर्स वगैरह करके अगर किसी का एक नए सिरे से दोबारा लाइफ स्टार्ट करने का सोच विचार चल रहा है, तो हो सकता है एज अ फ्रेंड वो आपको बताना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है, मतलब वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। नेक्स्ट है हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडेज टाइम टुगेदर। जैसे 9 ऑफ कप के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, ये जल्द से जल्द इस फेज़ में पहुंचना चाहते हैं जहां पे आप दोनों हमेशा के लिए इन खुशियों को पा लें।
नेक्स्ट सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन। दोनों के बीच में अगर सेपरेशन चल रहा है तो ये सेपरेशन मिटाने के बारे में अपनी तरफ से प्रयास करना चाहते हैं, या फिर अगर इनको कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो ये आपको शायद बताना चाहते हैं कि मे बी दोनों में सेपरेशन आ सकता है अगर ये वो अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे फैमिली के कुछ तो यहाँ पे इनके मसले हैं, जैसे चिल्ड्रन के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। अगर ये पर्सन अपनी फैमिली से नाराज़ है तो कहीं ना कहीं इनको ये ज़रूर लग रहा है कि घर वालों को या तो इन्हें मतलब इनको घर वालों को माफ़ करना पड़ेगा दिल से, तब जाके कहीं ये उनके साथ अपनी लाइफ जी पाएंगे। या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, मतलब दिल से शायद ये पर्सन इतने खुश नहीं है अपने घर वालों के साथ। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कास्ट रिलीजन का मैटर है, जैसे कि एक के बाद एक कार्ड आ रहे हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज के पहले था चिल्ड्रन, तो अगर बच्चों की वजह से ये पर्सन रुके हुए थे और आगे नहीं बढ़ रहे थे, और अब अगर उनको कोई ऐसा पर्सन मिला है जो किसी और कास्ट का है या किसी और रिलीजन का है, तो इनको लग रहा है कि यहाँ पे अगर ये शादी करना चाहते हैं उससे या उसके साथ घर बसाना चाहते हैं तो ज़रूर कोई बखेड़ा खड़ा होने वाला है। अगला कार्ड फिर से चिल्ड्रन का आया है, जो कन्फर्मेशन दे रहा है कि इस पर्सन के मन में ज़रूर इन बच्चों को लेके बात कुछ ना कुछ तो चल रही है। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, तो जिनके साथ भी फ़िलहाल शायद ये रह रहे हैं, हो सकता है बच्चों की वजह से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल वहाँ पे बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। ये पर्सन अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी है और इस वजह से ये एक नई शुरुआत करने के बारे में तो चाहते ही हैं। फिर है केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो अगर एज अ फ्रेंड आपने कभी ऐसे किसी पर्सन को कंफर्ट जोन दिया था, अपनी बातों से कुछ सहारा देने की कोशिश की थी, तो इनको लग रहा है कि आपसे बेहतर तो केमिस्ट्री इनको कहीं नहीं मिल सकती। मतलब जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको लग रहा है कि आप में वो सभी खूबियाँ उनको मिल गई है जो खूबियाँ इनको कभी चाहिए थी और ये चाहते थे। और फाइनल कार्ड है रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो जो भी इनके मन में फीलिंग्स है ये उन बातों का एहसास आपको कराना चाहते हैं कि फॉल्स फीलिंग नहीं है, ये सच में मैं चाहता हूँ तुम्हें इतना या चाहती हूँ। तो जो भी दिल की हालत है वो आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कार्ड हमने देखा इनके मन में बस यही सब बातें चल रही है और जल्द से जल्द ये उन सब बातों से अपने आप को आप कह सकते हैं उस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं जो भी मंजिल इनको खुशियों की तरफ ले जाए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।